ज़ेपोरिजिया, नेप्रोपेट्रोविस्क, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इसको, इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेपोरिजिया, नेप्रोपेट्रोविस्क, खार्किव, डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। लोकल मिलिट्री की लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील। दूसरी बड़ी खबर, सूमी में रूसी फौज का 5 कम्युनिटीज पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। सूमी में रूसी फौज का 5 कम्युनिटी पर हमला। मेलिटोपोल में सुबह सुबह सुनाई दिए बड़े धमाके। एक और बड़ी खबर, सीधे बड़ी खबर दिखा रहा हूं। मार्च में यूक्रेन पर 1800 से ज्यादा रूसी हमले। ब्रेक करें। मार्च में यूक्रेन रूस के बीच 900 से ज्यादा झड़प की रिपोर्ट। चौथी बड़ी खबर, नेटो इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स में यूक्रेनी सेना शामिल। यह चिंताजनक खबर है। नेटो के इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स में यूक्रेनी सेना क्या कर रही है? पोलैंड में फॉरेन मिशन की ट्रेनिंग में यूक्रेन भी शामिल हो चुका है। नेटो की ट्रेनिंग में यूक्रेन क्या कर रहा है, यह सवाल है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन को पोलैंड देगा 120 mm RAK स्वचालित मोटार। सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार की 3 कंपनियां यूक्रेन को देगा पोलैंड। और अब अगली खबर विद द विजुअल्स दिखाइए राहुल जरा। इजरायली पुलिस की दूसरी रात भी अल-अक्सा मस्जिद पर छापा। विजुअल्स के साथ राहुल दिखाइए जरा। हैंड अप करेगा। फिलिस्तीनियों पर चलाई स्टन ग्रेनेड और रबर कोटेड स्टील की गोलियां। ये देखिए अब आप। इजराइल की पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद पर दूसरे रात भी किया, ये देखिए, दूसरे रात भी की छापेमारी और फिलिस्तीनियों पर रबर बुलेट चलाई गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल। बड़ी खबर, गाजा से फिर फिलिस्तीनियों पर दागे गए रॉकेट। दो रॉकेट भूमध्य सागर और 5 इजराइल की ओर से इजराइल की ओर दागे गए। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजराइल के गाजा पट्टी में मिलिट्री पोस्ट पर रॉकेट हमला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वीडियो जारी कर किया दावा। ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे, ये देखिए शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए इजराइल ने मिलिट्री पोस्ट पर किया हमला। ये देखिए गाजा पट्टी में हमला किया गया। राहुल इसको विजुअल को फिर से प्ले ऑन करिए विद द ब्रेकिंग। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर है। बाखमुक में वैगनर और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग। दिखाइए जरा विजुअल इस वक्त की बड़ी खबर। वैगनर ग्रुप ने आजम औद्योगिक परिसर को खाली कराया। ये देखिए अब आप, वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए बात, बाखमुक में वैगनर और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग चल रही है। ये देखिए तस्वीरें अब आप। नॉन स्टॉप इन्फेंट्री 1-on-1 फाइट। बाखमुक का हैरान करने वाला ये विजुअल है, किस तरीके से आमने सामने की जंग चल रही है। वैगनर ग्रुप ने आजम औद्योगिक परिसर को खाली कराया गया। ये देखिए अब आप, एम्बुलेंस अब करिएगा। वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा है। ये देखिए किस तरीके से बाखमुक की जंग है। राहुल इसके बगल में जरा ब्रेकिंग भी दिखाइए जरा। ये बड़ा हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। बाखमुक की जंग की तस्वीरें हैं। ये देखिए, दिस इज रियल वॉर। ये हॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। बाखमुक की जंग है, आमने सामने, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। इन्फेंट्री अटैक, यही होता है। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे दिखाइए हमारे दर्शकों को। बाखमुक में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ।
बाखमुख से यूक्रेन की शेलिंग का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। रॉन्ग शॉट्स, बाखमुख में शेलिंग का वीडियो आया सामने। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने किया हमला। बाखमुख में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। बाखमुख में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। बाखमुख से यूक्रेन की शेलिंग का वीडियो भी सामने आया है। 24 घंटे में यूक्रेन का रूस पर बड़े पलटवार, बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। 24 घंटे में रूस के 17 आर्मी कैंप पर अटैक, 50-50। 24 घंटे में रूस के कई ड्रोन मार गिराने का दावा। चौबीस घंटे में रूस के 3 एम्युनिशन डिपो उड़ाने का भी दावा किया गया है। ये देखिए बाप, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने किया सनसनीखेज दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन की भीषण पलटवार की तैयारी, ब्रेक करें। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना के ट्रक जाते दिखे, दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। फ्रंट लाइन पर जाते दिखे वेपन से लदे सेना के ट्रक। मैं चाहूंगा ये दोनों खबरें जरा आप दिखाते रहिए बीच में। जरा सीधे मैं चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास, सीधे आइए मेरे साथ। जनरल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, ये जो अटैक यूक्रेन की तरफ से काउंटर अटैक किए जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट ज्यादा आ रही है, आप इसको कैसे कहेंगे? देखिए, ये वॉर ऑफ एट्रिशन चल रही है और ये चलती रहेगी। और बाखमुख जो है, जैसा कि हम लोग कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, उसका जो ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस है और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि किस तरह से वो स्विच ओवर फोर्स कर सकते हैं, आइदर साउथ को, नॉर्थ को, या आगे जा सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस तो है ही है। लेकिन अब ये नाक की बात भी बन गई है। और आज की जैसे जो रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने सिटी सेंटर वगैरह खाली करा दिया, नॉर्थ की तरफ वो बढ़ गए हैं। तो ये यूक्रेन कोशिश करेगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर हो सके वो बाखमुख में रशियन फोर्सेस को फंसा के रख सके। उसको मालूम है कि उसको आज नहीं, कल नहीं, परसों उसको बाखमुख खाली करना पड़ेगा। तो डिफेंडर को उतना नुकसान नहीं होता, ऑफेंडर को ज़्यादा नुकसान होता है। आप इससे एक रिलेटेड खबर आपने और देखी होगी कि जो वैगनर ग्रुप है वो नए लोगों को रिक्रूट कर रहा है। इसका मतलब उसका भी इस लड़ाई में काफी नुकसान हुआ है। ये जरा ब्रेकिंग चेंज करिए प्लीज यहाँ पर, प्लीज गो अहेड सर। और तीसरा, इसी में जो रिलेटेड 2 खबरें और जो इम्पोर्टेंट हैं, एक ये कि वो बेलगरोड एरिया में उन्होंने यूक्रेनियंस ने अटैक किया, और दूसरा सुमी पर रशिया ने अटैक किया, क्योंकि सुमी खार्किव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ काइंड ऑफ टेक्निकल इंपॉर्टेंस ऑफ बेलगरोड। सो ये जो चीजें ये लड़ाई है, ये ऐसे ही एट्रिशन चलता रहेगा। जो ज्यादा जरूरी चीजें जो आगे की देखने की है कि इसमें कोई भी बैकडाउन करने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई अब यूक्रेन की तो रही ही नहीं है, ये नेटो और यूएस की लड़ाई है, जो कि मतलब नुकसान हो रहा है यूक्रेन के देश का। और ज़ेलेंस्की साहब उस पर मतलब लाइक नीरो ही इज फिडलिंग बैठे हुए हैं। तो ये तो चलता रहेगा। साउथ में खैरसॉन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की इमारत में भीषण आग, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। बड़ी खबर, पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात के वक्त लगी आग। विजुअल दिखाइए राहुल। क्रेमलिन से कुछ दूरी पर मौजूद है रक्षा मंत्रालय की इमारत, दिखाइए जरा। इमारत के 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इमारत में यूक्रेन वॉर समेत सेना की सीक्रेट फाइल मौजूद थी। ये बड़ी खबर है। सीधे आइए बिग वॉल पर। यहां पर ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स प्ले ऑन करिएगा। ये बड़ी खबर है। रूस में क्रैश यूक्रेन का प्लेन,
यूक्रेन बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर रूस में यूक्रेन का लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर प्ले ऑन करिए राहुल। मैं चाहूंगा राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखा पाए अगर तो। रूस के ब्रियांस्क बॉर्डर के पास पायलट को किया गया गिरफ्तार, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, गिरफ्तार पायलट से रूस की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर रही है पूछताछ। नेक्स्ट दिखाइए, फिर अज्ञात प्लेन का पीछा करने और उसकी तस्वीर लेने के लिए मिला था पैसा, यूक्रेनी पायलट ने यह कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, और जो जानकारी आ रही है, प्लेन का पीछा करने के लिए पायलट को करीब $1359 मिलने का दावा किया गया है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर इस खबर के लिए, मेरे साथ यशमोट सर मौजूद हैं। यशमोट सर, ये जानकारी मुझे आपसे लेनी है और मैं समझना चाहूंगा राहुल, अगर नीचे संभव हो तो उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में आग लगी है वो शॉट और ब्रेकिंग दिखाएं। सर, डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में आग, ब्रियांस्क में एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट, अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। यूक्रेन की क्या प्लानिंग है? देखो निशांत, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इस पूरी लड़ाई के अंदर जो है इंटेलिजेंस रिसोर्सेज यूक्रेन के पास मच बेटर है। और ये रिसोर्सेज आपको पता है कहां से, ये नाटो के रिसोर्सेज हैं, यूएस के रिसोर्सेज हैं। तो पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के द्वारा या एयरक्राफ्ट्स के द्वारा या और जरिए जो है इंटेलिजेंस इकट्ठे करने के, उसमें यूएस कहीं ज्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में। इसलिए जब भी यूक्रेन ने इनके एम्यूनिशन डंप भी डिस्ट्रॉय किए हैं, इनके हेडक्वार्टर्स को भी अटैक किया है, इनके बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी मारे गए हैं, जनरल्स भी मारे गए हैं रशिया के लड़ाई में। इस मामले में जो मुझे लग रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री की आग का मैं कह नहीं सकता इतना डीप अगर यूक्रेन का कोई हाथ, इनके हेडक्वार्टर पे एम्यूनिशन डंप्स पे जो अटैक ड्रोन्स पे, इसमें काफी हाथ है। एक्यूरेट इंटेलिजेंस जो कि उसको यूएसए या नाटो फोर्सेस रियल टाइम इंफॉर्मेशन यूक्रेन को दे पा रहे हैं, और उसका वो जो खामियाजा जो है रशिया को भुगतना पड़ रहा है। अंडरस्टूड, पॉइंट है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, एंटी टैंक गन से लैस आर्मर्ड व्हीकल का एक्शन। दिखाइए जरा विजुअल्स। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने एंटी टैंक गन से किया हमला, दिखाइए जरा। यूक्रेनी फौज ने रूसी ठिकानों पर 2 गोले दागे, ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा अगली ब्रेकिंग न्यूज पर बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। ब्रेक करें इस वक्त बड़ी खबर को विजुअल्स के साथ। आर्टिलरी से रूसी ठिकानों को बनाया निशाना, ये देखिए तस्वीरें अब आप। बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थी रूसी सेना, ये देखिए अब आप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, किस तरीके से टारगेट किया गया, किस तरीके से अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। जंग के बीच यूक्रेन ने दिखाई अपनी ड्रोन आर्मी की ताकत। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। वीडियो जारी कर ड्रोन आर्मी की ताकत दिखाई गई है। वीडियो में दिखा यूक्रेनी ड्रोन आर्मी का जखीरा, रूस के ईरानी ड्रोन को जवाब देने की बड़ी तैयारी। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इसके की ग्राफिक्स पर आइए, मैं ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ड्रोन आर्मी यूक्रेन के लिए गेम चेंजर यहां पर। और मैं अपने सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने रिएक्शंस को थोड़ा शार्प रखिएगा, शो का समय थोड़ा कम है। सीधे आइए, फ्रंट लाइन को मजबूत करने के लिए मजबूत ड्रोन आर्मी बना रहा है यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेनी डिप्टी पीएम ने जारी किया ड्रोन आर्मी का वीडियो। नेक्स्ट दिखाइए, मिखाइलो फेडरोव ने कहा कि रूस के खिलाफ पावरफुल ड्रोन हमारी ताकत है। ड्रोन की मदद से हम वॉर की दिशा बदल रहे हैं, इसी से अपने नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यूक्रेनी फोर्स को दी जा रही है ड्रोन की ट्रेनिंग, ये बड़ी खबर है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए। रूस पर बहुत बड़े पलटवार की तैयारी में यूक्रेन, ब्रेक करें। स्टॉर्म ब्रिगेड के 40,000 जवानों को ट्रेनिंग दे रहा है। पश्चिमी देशों से मिले टैंक और आर्टिलरी की ट्रेनिंग, स्टॉर्म ब्रिगेड के जवानों को जल्द वॉर में उतारने की तैयारी। ठीक है, सीधे आइए, मैं चाहूंगा पहले ड्रोन वाली ब्रेकिंग दिखाइए और शॉट्स, और उसके बाद ये वाले ब्रेकिंग और शॉट्स, उसके बाद ही बैक टू बैक राहुल प्ले ऑन करिए। मैं सीधे चलूंगा राजीव नयन सर के पास। राजीव सर, जिस तरीके से इनको एम्युनिशंस मिल रहे हैं, अब हैवी ड्यूटी एम्युनिशंस नहीं, ट्रेनिंग ज्यादा दी जा रही है, क्या यह बात कहना गलत होगा कि इस वॉर को अब नेटो खुद लड़ने के बजाय एज अ प्रॉक्सी ऑफ यूक्रेन, वो खुद यूक्रेन को पुश कर रहा है, और ये यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल होगा?
चल रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी तक करीब अमेरिका ने $35 बिलियन का हथियार असिस्टेंस, मिलिट्री असिस्टेंस दे चुके हैं, और जो अभी का दौर का कल परसों उन्होंने जो अप्रूव किया है वो भी करीब $2.6 बिलियन का किया है। तो आप जो भी बात बता रहे थे, जो कि ड्रोन को कैसे टारगेट, स्मॉलर टारगेटिंग करने के लिए लेजर गाइडेड रॉकेट्स का उन्होंने सप्लाई किया है, जिससे कि और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग तो दे ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ कई एक एम्यूनिशंस जो करीब एक एस्टिमेट था कि 5,000 से लेकर 10,000 राउंड से एम्यूनिशन चल रही है, तो उसके लिए उनको कुछ 2 मिलियन एम्यूनिशन देनी होगी। 2 मिलियन तो अभी नहीं दिए हैं, लेकिन स्नैह लगभग उधर ही बढ़ते चले जा रहे हैं, और काफी कुछ करीब 20,000 से आपको लगता है कि ये सारे एम्यूनिशन से वो कुछ बड़ा कर पाएंगे? राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स को जरा चेंज करिए। नहीं, देखिए, ये तो एम्यूनिशन तो फर्क तो पैदा करेंगे ही, साथ साथ बड़ी एडवांस वेपन्स भी धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है। टैंक्स तो आ ही गए हैं, आपने अभी बात की किस तरह से बाकी व्हीकल्स भी आ रहे हैं, मिलिट्री व्हीकल्स आ रहे हैं, आर्टिलरी गन्स आ रहे हैं। और देखिए कितने दिनों से हम लोग सुन रहे हैं क्या ट्रेंड है उनके पायलट्स, क्या ट्रेंड है पायलट्स, 1.5 साल लगेंगे, लेकिन पिछले 5-6 महीने में उनके पायलट्स की भी ट्रेनिंग देनी शुरू उन्होंने कर दी है, भले ही खुलकर नहीं बोल रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में रशियन एयरफोर्स भी बहुत तेजी से बाहर आ रही है। दूसरी ठिकानों पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। सीधे ब्रेक करिए। राजीव जी, सॉरी आपको रोक रहा हूं मैं बीच में, समय थोड़ा कम है, विजुअल्स के साथ दिखाइए। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना ने टैंक से दागे गोले। ये देखिए अब ये विजुअल जानबूझ के यूक्रेन ने रिलीज किया है। ये बर्फबारी के दौरान का विजुअल है। बर्फबारी के बीच रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जब हुई थी। ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। राहुल, किस तरीके से टैंक से अटैक किया गया, एम्बियंस अब करेगा इसका जरा। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर के लिए सीधे आइए। यहां पर यूक्रेनी सेना को $2.14 बिलियन की मदद पर विवाद। विद द विजुअल्स, फंड किसे मिलेगा इस पर हो रहा है विवाद। फ्रांस, ग्रीस और साइप्रस जैसे कुछ देशों ने रखी शर्त। बातचीत में शामिल डिप्लोमेट्स के हवाले से बड़ी खबर। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। विवाद होना शुरू हो चुका है। यूक्रेन पैकेज पर मची खींचतान। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग खबर है। यूक्रेन के लिए मैं चाहूंगा सायरन ऑन रखें। $2.14 बिलियन के पैकेज के बंटवारे पर विवाद हो गया है। यूक्रेन के लिए 20 मार्च को घोषित पैकेज को 2 हिस्सों में खर्च करना है। $1 बिलियन उन देशों को जाना है जिनके हथियार भंडार खुद काफी घट चुके हैं। $1 बिलियन नए गोला बारूद के उत्पादन के लिए खर्च होना है। मैं सीधे चलूंगा राहुल ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ कौशिक जी के पास आइए। कौशिक सर, समझाइए जरा मुझे। अब देखिए कैसे कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये शुरुआत है और अभी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो यूक्रेन के लिए बहुत बहुत डिस्कंफर्टिंग होगा? अब पैकेज पर विवाद, ये पहली बार ऐसी खबर आई है। निशांत, आपने जो आज 5 ऐसी खबरें बताई हैं जो इस युद्ध में एक शिफ्ट पैदा कर रही हैं। पहला तो यही जो इसमें पैकेज पर विवाद है। दूसरा ये कि जो पायलट रूस के बॉर्डर के अंदर पकड़ा गया है। तीसरा ये कि आर्टिलरी के जो अटैक 1.3 किलोमीटर अंदर हुए हैं। और चौथी खबर जो आपने डिफेंस मिनिस्ट्री की आग की दिखाई कि वहां पर आग लगी है। तो ये सारी खबरें अगर आप एक साथ मिला के देखें तो ये युद्ध का एक शिफ्ट है, यानी कि युद्ध अब यूक्रेन की सीमा को पार कर गया है, वो रूस के भीतर पहुंच रहा है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की आग में किसका हाथ है? या तो सबोटाज है, या तो आग लगाई गई है, या यूक्रेन या कोई सबोटाज हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई एक बात हुई है तब भी वो लगभग यूक्रेन की बाउंड्री को बाहर युद्ध जाता दिख रहा है। फरवरी के बाद से ये युद्ध तेज होना ही था, क्योंकि विंडो बहुत अच्छी खुल गई है युद्ध की। और ये सारी जो घटनाएं हैं, एक बड़े नेटो की ट्रेनिंग की भी खबर आपने दिखाई, ये बताता है कि अगले 3 महीने में जो आर पार की लड़ाई चलने वाली है। यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा ऐलान। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। सीधे अपनी सभी MiG-29 यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो चुका है पोलैंड। 50-50 में 14 MiG-29 पहले यूक्रेन को देने का कर चुका है घोषणा। सीधे आइए, यहां पर पोलैंड की पूरी MiG-29 फ्लीट यूक्रेन को मिलेगी। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पोलैंड ने कहा कि यूक्रेन को जरूरत पड़ी तो अपनी पूरी MiG-29 फ्लीट दे देंगे। ये जानकारी आ रही है। इस वक्त पोलैंड की फ्लीट में कुल 28 MiG-29 मौजूद हैं। अब तक पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने का ऐलान किया है। पोलैंड ने ही यूक्रेन को फाइटर जेट देने का सबसे पहले ऐलान किया था, और इसके बाद स्लोवाकिया ने 13 एयरक्राफ्ट देने की बात कही थी। मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ इसकी के साथ हमारे गेस्ट को रख लीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं अजय चतुर्वेदी सर। सर, ये अपना पुराना स्टॉक जो है पोलैंड में
यूक्रेन में डंप कर रहे हैं, मैं ये समझूं, या ये फिर ये समझूं कि ये बहुत बड़े युद्ध को आमंत्रित कर रहे हैं विज़ावी रशिया, क्योंकि फाइटर प्लेन्स अगर नेटो कंट्रीज के उतर रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो पहली चीज कि पोलैंड को मालूम है पिछले एक साल का जो उनका अनुभव है, उसकी बेसिस पे वो कह सकते हैं कि रशियंस बहुत ही डिस्क्रीटली लड़ाई को यूक्रेन तक सीमित रख रहे हैं। जो डेटरेंस वगैरह है, वो कलिनिनग्राड वगैरह, वो एक अलग बात है, लेकिन वो लड़ाई को उन्होंने कोई ऐसा अटैक पोलैंड पे, स्लोवाकिया पे, रोमानिया पे, जो बॉर्डर एरियाज है, अब जो फिनलैंड है, इस पर कुछ नहीं किया है। तो इसलिए उनको अपनी रक्षा के लिए एकदम से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो भी पहले बाइडेन आए थे तो उन्होंने जैसे कहा होगा, तो ये जो है ये उनको दिया जा रहा है। तीसरा जो आपने बोला कि ये MiG-29 पुराने एयरक्राफ्ट हैं, तो ये उनको दिए जा रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं हूँ कि 3 महीने में ट्रेनिंग में कोई MiG-29 पे ट्रेंड हो जाएगा। सॉरी, इंडिया एक देश ऐसा है जो बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स वाले, जब वो 3 महीने में नहीं कर पा रहे तो ये यूक्रेन कैसे कर पाएंगे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब मेरा मानना ये है कि या तो ये प्रॉक्सी वॉर ऐसे चल रही है कि उनके फ्लीट के साथ ही साथ उनके पायलट्स भी आ रहे हैं। सर, आप जो बता रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, और मुझे तो लग रहा है कि पोलैंड अपना रनवे भी देगा, क्योंकि यूक्रेन के पास रनवेज बचे कहां हैं, ये भी तो एक फैक्ट है। लेकिन सीधे चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। नेटो सदस्य बनने के बाद फिनलैंड का शक्ति प्रदर्शन, दिखाइए जरा विजुअल्स, बड़ी खतरनाक खबर है। आर्टिलरी से गोले दाग कर किया युद्ध अभ्यास, ये देखिए अब आप। फिनलैंड की सेना ने कई राउंड आर्टिलरी फायर किए, ये देखिए अब आप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये तस्वीरें देखिए आप। नेटो सदस्य बनने के बाद फिनलैंड का शक्ति प्रदर्शन, आर्टिलरी से गोले दाग कर किया युद्ध अभ्यास। फिनलैंड की सेना ने कई राउंड आर्टिलरी फायर किए। सऊदी अरब के जेद्दा पोर्ट पहुंचा रूस का एडमिरल गोर्शकोव, दिखाइए जरा विजुअल दिखाइएगा, ये देखिए अब आप। हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस वॉरशिप जेद्दा पोर्ट पहुंचा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी विदेश मंत्री का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप, विद द विजुअल्स। रशियन सैटेलाइट सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ऐसा कर नागरिकों को नुकसान पहुंचाना चाहता है यूक्रेन। ये बहुत बड़ी खबर है कि रशिया के सैटेलाइट को टारगेट किया जा रहा है। मैं जाऊंगा, जरा टिकर ऑफ करिए। और ये रशिया एक बहुत बड़ी पोस्चरिंग भी कर रहा है। टारगेट पर रशियन सैटेलाइट, रूस की चेतावनी, रूसी सिविलियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है। इस साजिश के कुछ देश जो हैं कीव की मदद कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। पश्चिम की शह पर कीव जो कर रहा है वो इंटरनेशनल रूल का उल्लंघन है। ये एक और बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। मॉस्को के पास ऐसी कोशिशों को जवाब देने का अधिकार है। हमारे पास दुश्मनों को जवाब देने की पूरी ताकत है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए पहले हमारे दर्शकों को। लेकिन ये बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स है। मैं सीधे एक बार राहुल, मैं माफी चाहूंगा, इसको जरा रोकिएगा एक बार। इस तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर हम आएंगे बाद में, लेकिन एक बार फिर से गोप्रो दिखाइए। मेरे साथ यश मोर सर मौजूद हैं। यश मोर सर, जनरल यश मोर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो अभी हर जगह इंफॉर्मेशन है, क्या आपको लगता है कि रशिया का ये कहना कि सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, सैटेलाइट को टारगेट कर रहे हैं, वो एक और नई चीज का माहौल बना रहे हैं? शार्प रिएक्शन सर। तो दोनों तरफ से टारगेट किया जा रहा है, इस पे मैं कमेंट, इसको पता है लड़ाई में सिविलियन बेचारे घुन की तरफ पिस जाते हैं। नहीं, लेकिन सर जो सैटेलाइट के ऊपर है, ये जो सैटेलाइट के ऊपर बड़ा ऐलान है, बात कर रहे हो, जो अगर सैटेलाइट की आप बात कर रहे हो, ये अगर होगा तो ये वॉर को टोटली डिफरेंट डायमेंशन में लाएगा। आज तक कहीं किसी भी लड़ाई में स्पेस को एज अ वॉरफेयर यूज नहीं किया है। सो अगर स्पेस वॉरफेयर स्टार्ट होगा जहां पर कि यूक्रेन की कोई काबिलियत है नहीं, अमेरिकन सपोर्ट के साथ होगा, तो दिस विल ओपन अप टोटली न्यू डायमेंशन टू दिस वॉर। सो लेट अस वेट एंड वॉच इफ दिस हैपेंस।
आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में जॉर्जिया के सैनिकों का कहर, ब्रेक करें। रूसी ठिकानों पर मशीन गन से किया हमला, ब्रेक करें राहुल। विजुअल्स के साथ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं जॉर्जिया के सैनिक विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप, जॉर्जिया के सैनिक यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं जॉर्जिया के सैनिक, और ये देखिए किस तरीके से वो अपनी मसल फ्लेक्सिंग करके दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। फ्रंट लाइन से यूक्रेनी टैंक के हमले का वीडियो आया सामने, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ये देखिए तस्वीरें अब आप, यूक्रेन के टैंक ने रूसी ठिकानों पर बरसाए गोले। ये देखिए तस्वीरें अब आप, यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान की आशंका है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फ्रंट लाइन पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जरा ध्यान से देखिए। यूक्रेनी टैंक के हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के टैंक ने रूसी ठिकानों पर बरसाए गोले। राहुल, इसके बगल में जरा जॉर्जिया के लीजन्स जो हैं उनकी गोलीबारी है वो भी दिखाइए। ये देखिए जॉर्जियन लीजन्स जिसे कहा जाता है। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ टैंक आर्टिलरी, दूसरी तरफ इन्फेंट्री, दोनों का कंबाइंड अटैक। और ये अभी के विजुअल्स हैं, ये पुराने विजुअल्स नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। पुतिन की सेहत को लेकर बहुत बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। पुतिन अपनी उम्र के लोगों से ज्यादा स्वस्थ हैं। पूर्व रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने किया दावा। पुतिन के हॉस्पिटल विजिट के पैटर्न को समझने की जरूरत। सीधे बिग बॉल पर आइए और इसके नीचे मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। बड़ी खबर, पुतिन की हेल्थ को कुछ नहीं हुआ है, पुतिन फिट एंड फाइन है। वेरी वेल रिटन। ये देखिए, राष्ट्रपति पुतिन के स्वास्थ्य के साथ कोई समस्या नहीं है, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्या जानकारी है, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अपनी उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले पुतिन ज्यादा फिट हैं, ये जानकारी आ रही है। फिर 1 दशक से अधिक में स्वास्थ्य की वजह से उनके गिने चुने प्रोग्राम ही रद्द हुए हैं। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने पुतिन की गंभीर बीमारी का दावा किया था। पुतिन सिर्फ सालाना मेडिकल चेकअप के लिए गए थे मॉस्को के अस्पताल। ये उनके ये कहा गया है, किसने ये कहा गया है? ग्लेब कुर्लाक्लोव ने। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु है। शारदेंदु सर, सारी बातें झूठ निकली, पुतिन इज ऑल फिट एंड फाइन। देखिए, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है और इस समय वो सारे तंत्रों का इस्तेमाल होगा जो एक युद्ध को जीतने में या एक तरीके से र्यूमर को फैलाने में मदद करे, और जिससे कि वेस्ट और नाटो कंट्रीज को, और टू बी वेरी फ्रैंक यूएस को जिससे फायदा होगा। देखिए, जो आपने एक न्यूज दी थी कि जो उनके जो सैटेलाइट को टारगेट करने की कोशिश है, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। ये जो रशियन सैटेलाइट है, ये अपना नेविगेशन सिस्टम उनका होता है। ग्लोनास जो नेविगेशन सिस्टम है वो रशियन पूरी तरह सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है। अगर उसको आपने जेपरडाइज कर दिया तो इनके जितने आईसीबीएम है, जितने भी आपके जो रिमोट कंट्रोल वाले मिसाइल है, वो लॉन्च नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर अमेरिकन सैटेलाइट पे आपको डिपेंडेंट होना चाहिए। तो रशिया का अपना एक अलग सैटेलाइट का नेटवर्क है। अगर आपने उसमें भेद कर दिया, अगर आपने उसको जेपरडाइज कर दिया या ब्लॉक कर दिया, जैम कर दिया, तो उसका पूरा मिसाइल सिस्टम ठप हो जाता है। दीपिका में यूक्रेनी टैंकों का विध्वंसक अटैक दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन के टैंकों के ने रूसी ठिकानों पर बनाया निशाना, सीधे दिखाइए विजुअल्स। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन की 53 मैग्नाइज्ड ब्रिगेड ने किया हमला। ये देखिए अब आप, अवदीविका से खबर आ रही है जो बताया जा रहा है कि अब पृथ्वी पर ऐसा कोई शहर था, यह भी कहना मुश्किल है, उसका इतना बुरा हाल हो गया है। यूक्रेनी टैंकों का विध्वंसक अटैक है यहां पर। इस सब के बीच में एक और सीधे आइए बड़ी खबर पर। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण वार, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूस ने तैनात किया 2S9 सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार। ये देखिए एम्बुलेंस अब करेगा। नीपर नदी के किनारे यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अवदीविका में यहां पर अटैक और नीपर नदी के पास रशिया का अटैक। ये देखिए, ये युद्ध जो है फुल थ्रॉटल आगे बढ़ रहा है। ये कहना शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। स्पेन से यूक्रेन को मिलने वाले लेपर्ड 2 टैंक में देरी। स्पेन के डिफेंस मिनिस्टर मार्गरीटा रॉबल्स का दावा, अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मिल सकते हैं लेपर्ड 2 टैंक। पहले 9 अप्रैल तक यूक्रेन को टैंक मिलने की थी उम्मीद।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वैगनर ग्रुप के चीफ ने नए लड़ाकों से मुलाकात की। दिखाइए जरा विजुअल्स। जंग की ट्रेनिंग ले रहे वैगनर लड़ाकों से की मुलाकात, दिखाइए विजुअल्स। येवगेनी प्रिगोजिन ने जल्दी ट्रेनिंग पूरी करने को कहा। फ्रंट लाइन पर जाने से पहले ट्रेनिंग पूरा करने को कहा गया है। ये देखिए अब आप, मैं सीधे चलूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए और सीधे ब्रिगेडियर शारदेंदु सर के पास चलेंगे। उसके बाद में जनरल यशमोर सर के पास आऊंगा। बड़ी खबर सर, वैगनर रिक्रूटमेंट कर रहा है, उनको जो असला है उसमें मिलने में देरी हो रही है। क्या देख रहे हैं आप इस युद्ध में? देखिए, वैगनर का ये बहुत दिनों से, जब से ये बाखमुत की लड़ाई पिछले 8 महीने से चल रही है, वैगनर ग्रुप का उसमें पूरा कंट्रोल है और ज्यादातर सैनिक वैगनर के ही वहां युद्ध में एक्टिव है और उनका एम्युनिशन की शॉर्टेज की बार बार उन्होंने जिक्र किया हुआ है। और देखिए, अभी जैसे आपने विजुअल दिखाया, उसमें ट्रेनिंग को भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया। उन्होंने किसी भी लेवल पे अपनी ट्रेनिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही जो न्यू रिक्रूट है आपके बैटलफील्ड में जाएंगे। और अगर डिफेंस मिनिस्टर को भी उन्होंने अप्रोच किया रशिया के कि हमें हमारे एम्युनिशन पूरे मिलने चाहिए, जिससे कि हम पूरा 100% बाखमुत पे कैप्चर कर सके। आज की जो वस्तुस्थिति है वो तकरीबन 70% बाखमुत वैगनर ग्रुप के अंडर में है। वैगनर ग्रुप का ये दावा है कि वो कई यूरोपियन कंट्री के आर्मी से ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं इस युद्ध में। तो अगर उनको अपना, ये देखिए प्राइवेट आर्मी, इनका रेपुटेशन भी उससे इन्वॉल्व है। अगर ये रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो इनके साथ पे बट्टा लगता है। लिहाजा वो हर कोशिश की जाएगी कि उनके पास हथियार के पूरा जमावड़ा हो और वो उतने ही रूथलेस होंगे जैसे कोई भी स्पेशल फोर्सेस हो सकती है। तो लिहाजा उनका बाखमुत पे कैप्चर करके रिजल्ट देना रशियन आर्मी के लिए बहुत जरूरी है। लिहाजा उसका सपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है रशिया की, वो पूरा सपोर्ट कर रही है। और टाइम टू टाइम कई बार आपने देखा होगा कि क्लैशेस भी, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी हुआ है रशियन आर्मी और वैगनर आर्मी से। तो इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो वैगनर आर्मी का ये रिजल्ट देना, बाखमुत कैप्चर करके, एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा रशियन आर्मी के लिए। ताइवान की प्रेसिडेंट से मिले यूएस हाउस की स्पीकर। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। कैलिफोर्निया में हुई दोनों की मुलाकात। यूएस कांग्रेस के सदस्य भी ताइवानी राष्ट्रपति से मिले। बड़ी खबर, यह देखिए, साई इंग-वेन, इनकी मुलाकात हुई है नए स्पीकर से। और अब चिंताजनक खबर, ताइवान से टेंशन के बीच चीन की विध्वंसक वॉर ड्रिल। राहुल सीधे आइए इस खबर पर। ताइवान से टेंशन के बीच चीन की विध्वंसक वॉर ड्रिल, दिखाइए जरा विजुअल्स। ताइवान के करीब चीनी एयरक्राफ्ट का शक्ति प्रदर्शन, यह देखिए अब आप। वेस्टर्न पैसिफिक में चीन का स्वदेशी एयरक्राफ्ट शेडोंग शामिल। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड का 1 हफ्ते से अभ्यास जारी है। चीनी ड्रिल से सिर्फ 5-6 मील की दूरी पर ताइवान की निगरानी वाला शिप। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है जनरल यशमोर सर। सर, ये बड़ी खबर है, साई इंग-वेन अमेरिका में हैं और चाइना के जो शिप्स हैं और वॉरशिप्स हैं और जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो ताइवान के पास हैं। क्या ये नहीं समझा जाए कि अमेरिका चाइना को इंस्टिगेट कर रहा है और चाइना जेन्युइनली इंस्टिगेट हो भी रहा है? देखो निशांत, ताइवान का मुद्दा ऐसा है कि जब भी कोई बाहर से कोई विजिट होती है ताइवान में या ताइवान के लीडर कहीं जाते हैं, स्पेशली अमेरिका में, अमेरिकन एलाइज में, चाइना काफ़ी हल्ला करता है। लेकिन अब वो जो है ना, ये एक सीक्वेंस सा बन गया है। पिछली बार भी जब नैन्सी पेलोसी लैंड करी ताइवान में, एक रात रुकी वहाँ पे, उनके एयरक्राफ्ट पे लोग सोच रहे थे कोई अटैक करेगा चाइना, चाइना की कोई वो आसपास पे कुछ ड्रिल करके, ये एम्युनिशन वेस्ट करने वाली बात है मुझे जो लगता है चाइना का। और मुद्दा ताइवान के मुद्दे को अलाइव रखने का एक टैक्टिक्स है। बट जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका इस इश्यू को कभी भी दबने नहीं देगा। उसका अभी पूरा का पूरा फोकस वेस्ट एशिया से और यहां से शिफ्ट हो गया इंडो पैसिफिक में। ब्लिंकन की बीजिंग यात्रा पर चीन की आनाकानी। ब्रेक करें। यूएस चीन टेंशन को कम करने की कोशिश में अमेरिका विद द विजुअल्स। अपनी चीन यात्रा को फिर से फिक्स करना चाहते हैं ब्लिंकन। फरवरी में ब्लिंकन की बीजिंग यात्रा हुई थी रद्द, और यह बीजिंग यात्रा इसलिए रद्द हुई थी क्योंकि वो बलून वाला कंट्रोवर्सी थी।
सीधे आइए ये खबर, ब्लिंकन मिलना चाहते हैं और चाइना आनाकानी कर रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं आप क्या है? वो मैं अभी आपको नीचे यहां पर दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी राहुल से मैंने रिक्वेस्ट किया है, सीधे आइए बिग वॉल पर। यहां पर यूएस से मिलने में चीन की आनाकानी, यूएस विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बीजिंग यात्रा पर चीन आनाकानी कर रहा है। नीचे दिखाइए, गुड सायरन ऑन रखिएगा, यहां पर नीचे ब्रेकिंग दिखाइए साई इंगवेन वाली, ये देखिए। अगर आप ये मुलाकात को अंजाम दे रहे हैं तो फिर ये मुलाकात कैसे होगी? ये कॉमन सेंस है। ब्लिंकन अपनी चीन यात्रा को पुनर्निर्धारित करना चाहते हैं, नंबर 1, ये दिखाइए। फिर बाइडेन प्रशासन ने फरवरी में ब्लिंकन की बीजिंग यात्रा को रद्द कर दिया था, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यूएस में चीन जासूसी बलून मिलने के बाद ब्लिंकन की यात्रा रद्द की थी, नेक्स्ट दिखाइए। फिर यूएस फिर से चीन के साथ उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करने की कोशिश में है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। जंग के बीच बीजिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, ब्रेक करें विजुअल्स के साथ, चीन के प्रधानमंत्री से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। बीजिंग में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात, राष्ट्रपति जिनपिंग से भी होनी है मैक्रोन की मुलाकात। यह बड़ी खबर है, इस खबर के क्या मायने मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सीधे आइए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ। यश मोर सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, क्या यह पुराना जो चाइना का टैक्टिक्स है वो काम कर रहा है? क्योंकि आप प्लीज नीचे जरा शॉट्स चेंज करिए, मैं ब्लिंकन की खबर बता रहा हूं, एंटनी ब्लिंकन, वो वाली खबर, और मैक्रोन की खबर दिखाइए कि ब्लिंकन को मिलने का वक्त नहीं मिल रहा। यस यश मोर सर, क्या ये आपको पुरानी टैक्टिक्स नहीं दिख रही है कि चाइना अमेरिका से डिस्टेंस बना रहा है और यूरोप को अपने नजदीक ला रहा है? देखो, चाइना की निशांत एक चीज समझो, चाइना ना तो अमेरिका को नाराज करेगा ना यूरोप को, बिकॉज ये सबसे अरे सर, आप अगर ये बोल देते कि चाइना ना तो अमेरिका का सगा है ना यूरोप का, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। किसी का भी ना हो, लेकिन चाइना को मार्केट चाहिए। अगर चाइना की इकोनॉमी सारी की सारी सरवाइव करती है, मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बिकने चाहिए, और बिकते हैं सब ज्यादा अमेरिका और यूरोप के अंदर। सो चाइना पुतिन की तरह बेवकूफी का काम नहीं करेगा कि इनसे लड़ाई लड़ पड़ेगा फिजिकली। ये डिप्लोमेटिक मनूवर्स एक तरफ है, साउथ चाइना सी को लेके टेंशन एक तरफ है, बट इनके तार कॉमर्स में और इकोनॉमी में इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि ये बातचीत इनकी चलती रहेगी। आपको पता है शी जिनपिंग और बाइडेन की 3 घंटे वर्चुअल मीटिंग हुई थी, 3 घंटे। इन्होंने कुछ महीने पहले बात की थी अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, और मैच्योर डेमोक्रेसी है अमेरिका, एंड चाइना भी किसी के साथ आपने देखा होगा अपना एजेंडा जरूर चलाता है, लेकिन कहीं पर हथियार का इस्तेमाल या बूट्स ऑन ग्राउंड का इस्तेमाल या बेवजह किसी के साथ वो नहीं करेगा भी। चाइना इज नॉट येट रेडी टू टेक ऑन अमेरिका इन अ डायरेक्ट काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। वो वेट करेगा भी 15-20 साल, वो क्योंकि यूएस थोड़ा डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। लेकिन सर, एक और आपने जो बात बताई है, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन यहां पर मैं एक और खबर दिखाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा सर। वो ये है कि चीन को कोई घातक हथियार नहीं दे रहा है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा रूस को हथियार देने का कोई संकेत नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, खबर यह है कि रूस को कोई घातक हथियार नहीं दे रहा है चीन। जंग में बीजिंग के फैसलों पर हमारी नजर, व्हाइट हाउस ने कहा है। यह खबर फिर से ब्रेक करिएगा राहुल, यह बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह आ रही है कि चाइना जो है वो कोई हथियार नहीं दे रहा है रशिया को। इसका गोप्रो दिखाइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब रूस को चीनी हथियार नहीं, अब ये क्या कहा जाए, रूस को चीन से फिलहाल कोई घातक हथियार नहीं मिल रहा है, ये खबर आ रही है। चीन के ऐसे किसी भी फैसले पर हमारी नजदीकी नजर है, ये कहा है। बीजिंग से रूस को सपोर्ट पर अमेरिका से टकराव जैसी अभी कोई आशंका नहीं है, ये कहा गया है। इससे पहले अमेरिका ने रूस को हथियार देने पर चीन को दी थी चेतावनी, यह कहा गया है। जॉन कर्बी, यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता, ब्रिगेडियर शारदेंदु को विजुअल्स के साथ लीजिएगा यहां पर। शारदेंदु सर, ये चाइना रशिया को हथियार नहीं दे रहा है, ये अमेरिका बता रहा है या अपने आप को ही समझा रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि चाइना और जो रूस के जो संबंध है वो मिलिट्री संबंध तो है ही है, एक मॉरल सपोर्ट है, और साथ में जो रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन यूएस ने लगाया है उसको बहुत ज्यादा मेलो डाउन करता है। अगर
चाइना रशिया के साथ रहता है। तो उनके जो ट्रेड है, बेसिक जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, उसमें चाइना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक चाइना उसमें पार्टिसिपेट ना करे, और जब चाइना पार्टिसिपेट करता है तो उसके साथ मिडिल ईस्ट का भी रीजन कंप्लीट इन्वॉल्व होता है। तो रूस को इस तरीके के ब्लॉक्स चाहिए, चाइना चाहिए, मिडिल ईस्ट का इलाका चाहिए जो उसके सैंक्शन को मेलो डाउन करेगा, और यूएस ने जितने भी सैंक्शन यूरोपियन कंट्री के द्वारा लगा रखे वो इंप्लीमेंट नहीं होते रहे। एज फार एज जहां तक रूस के मिलिट्री स्ट्रेंथ का सवाल है और जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर का सवाल है, रूस कैपेबल है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके पास हथियारों का जखीरा है, उसके पास हथियारों की फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन वो डबल करता है और वो पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट है। ईरान और सऊदी के विदेश मंत्रियों की चीन में मीटिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल दिखाइए। 7 साल में दोनों देशों के डिप्लोमैट्स की पहली मीटिंग। चीन की मध्यस्थता से दोनों देश फिर से आसपास। पिछले कई साल से यमन सीरिया को लेकर थे गहरे मतभेद। ये बड़ी खबर है, लेकिन एक और मुलाकात हो रही है, सीधे दिखाइए। अगली मुलाकात जरा ध्यान से देखिएगा। ये दोनों तस्वीरें, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। ब्रुसेल्स में नेटो के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक, दिखाइए जरा विजुअल्स। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद बड़ी मीटिंग, दोनों विजुअल्स दिखाइए। नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की नई रणनीति पर विचार, ये देखिए अब आप। यूक्रेन रूस जंग को लेकर नेटो के भागीदारों पर फैसला। सीधे आइए, ये 2 विंडो तस्वीरें दिखाइए जरा, और ये बड़ी खबर है, 2 खेमे 2 मीटिंग।